लोगों ये तैयारी आज से नहीं हजारों साल पहले से हो रही है। तुम कहोगे मौलाना कहाँ हो रही है? तो ये तैयारी की इब्तदा, इस तैयारी की इब्तदा मकामे मीना से, मैदाने मीना से कराई गई। मीना के मैदान से करबला की तैयारी, इधर करबला का मैदान, उधर मीना का मैदान। तुम कहोगे मौलाना इसका क्या संगम है? कहाँ करबला कहाँ मीना, इन दोनों का क्या तोड़ जोड़? तो तोड़ भी सुनो जोड़ भी सुनो। मेरे सरकार के दादा है, नाम है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। सरकार हजरत इब्राहिम की नस्ल से है। किसकी नस्ल से है? हजरत इब्राहिम। मैं बड़े पॉइंट की बात बताऊंगा, सारे लोग जरा तवज्जो से करो, इस पॉइंट को नोट करके जाएं, याद करें। अहले स्टेज जरा तवज्जो के साथ। हजरत इब्राहिम की दो बीवियां, कितनी? इधर वाले बोले। एक बीवी हजरत हाजरा, एक बीवी हजरत सारा। कितनी बीवियां? हजरत हाजरा, हजरत सारा। हजरत हाजरा का एक बेटा नाम है हजरत इस्माइल, हजरत सारा का एक बेटा नाम है हजरत इसहाक। याद रखना दोनों बातें, मैं बहुत पॉइंट और नुक्ते की बात बता करके जा रहा हूं, अगर समझ में नहीं आई तो नुकसान आपका है। हजरत इब्राहिम की दो बीवियां, दोनों बीवियों का एक एक बेटा। हजरत इस्माइल की नस्ल से मेरे नबी और हजरत इसहाक की नस्ल से हजरत यूसुफ वाली नस्ल चल चल। हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब, हजरत याकूब के बेटे यूसुफ, हजरत जकरिया, हजरत याहिया, हजरत यूनुस, ये सब ये नस्ल चली। बात समझ में आ रही? हजरत इसहाक की नस्ल में हजरत ईसा तक 20 नबी आए, लेकिन हजरत इस्माइल की नस्ल में हजरत इस्माइल के बाद कोई नबी नहीं आया, डायरेक्ट मेरे नबी आया। हजरत इस्माइल के बाद डायरेक्ट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी बीच में जो कड़ियां हैं वो दादा गुजरे, लेकिन वो नबी नहीं गुजरे। कुसई है, किलाब है, हाशिम है, अब्दुल मुत्तलिब है, ये सब नबी नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हजरत इसहाक की नस्ल में 20 नबी और हजरत इस्माइल की नस्ल में कोई नबी नहीं, सिर्फ लास्ट में मेरे नबी। हजरत इब्राहिम से कहा गया, इब्राहिम तुम्हारे बेटे की कुर्बानी चाहिए, किसकी मौला? इस्माइल की। सुना कि नहीं सुना आपने? किसकी कुर्बानी चाहिए? हजरत इब्राहिम ने इस्माइल को बुलाया और बुला के कहा, बेटा इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। क़ाला या अबत फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कहा बेटा हमने ख्वाब देखा है कि हम तुम्हें ज़िबह कर रहे हैं, तुम्हारी क्या राय है? तो हजरत इस्माइल ने अर्ज़ की, बाबा अल्लाह ने जो हुक्म दिया है तुम कर गुजरो, रही मेरी बात तो मुझे अल्लाह ने चाहा तो साबिरों में से पाओगे। अब मेरा सवाल ये है कि हजरत इस्माइल भी हजरत इब्राहिम का बेटा, हजरत इसहाक भी हजरत इब्राहिम का बेटा, तो इस्माइल की कुर्बानी क्यों मांगी गई? इसहाक की भी तो मांगी जा सकती थी, बेटा तो वो भी उन्हीं का है ना, वो भी तो इब्राहिम का बेटा है ना। तो ये भी तो कहा जाता था, सकता था कि इब्राहिम जाओ इसहाक को जाकर मीना में कुर्बान करो, लेकिन इसहाक को तो नहीं कहा गया। इस्माइल को क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया हजरत इस्माइल की नस्ल में प्यारे नबी हैं और नबी की नस्ल में हुसैन है। इस कुर्बानी की इब्तिदा इस्माइल से कराई जा रही है, जिसकी बुनियाद मीना में रखी गई थी। उस बिल्डिंग इमारत की तकमील करबला में जाके मुकम्मल हुई है। जो गला मीना में कटने से रह गया था, उसी नस्ल से करबला में मुकम्मल तरीके से गला कटा है। इसलिए इसकी तैयारी आज से नहीं, मीना से शुरू करा दी थी। और इस्माइल ने कहा भी था, मेरी बात नहीं है, आपको जो हुक्म दिया करो। अगर आपको हुक्म दिया कि इस्माइल को कुर्बान करो तो बाबा जान कर दो, रही मेरी बात। तो देखिए जुमला बोल रहा हूं, क्या कहा? इन
कहा इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कहा मुझे अल्लाह ने चाहा तो सब्र करने वालों में से पाओगे। काय में से पाओगे? सब्र करने वालों में से। सब्र की इब्तिदा इस्माइल ने मिना में कर दी और सब्र की इंतहा हुसैन ने करबला में कर दी। यहाँ से सब्र की इब्तिदा हुई। कुरान ने कहा सब्र का लफ्ज है, हजरत इस्माइल ने कहा तो साबिरों में से पाओगे, और हुसैन ने वही इंतहा करबला में की। कभी अली असगर का गला देके, कभी जवान कासिम की जवानी देके, कभी औला मोहम्मद का बचपना देके, कभी अपना गला देके। हजरत सलमान फारसी जगह खाना लेकर आओ। हजरत सलमान फारसी मस्जिद नबवी से बाहर निकले तो सबसे पहले हजरत फातिमा का दरवाजा खुला नजर आया। हजरत फातिमा के दरवाजे पे खड़े हुए, खड़े होने के बाद में दस्तक दे दिया। अर्ज की बीबी, मस्जिद नबवी में एक मेहमान आया, आपके बाबा जान ने खाना मंगाया है, खाना दे दे। लोगों थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ, थोड़ी देर के लिए सुकूत, कोई आवाज नहीं आई, कोई जवाब नहीं मिला। सलमान फारसी ने फिर दरवाजा खटखटाया, बीबी खाना लेने के लिए आया हो, मस्जिद नबवी में एक मेहमान आया, बीबी उसके लिए खाने का इंतजाम हो जाए। अल्लाह अल्लाह सुकूत। तीसरी मर्तबा सलमान फारसी ने दस्तक दिया, और जब दस्तक दिया सलमान फारसी ने कहा बीबी खाना चाहता हूँ। हजरत फातिमा के घर में आज खुद फाका था, आज बच्चों को भी फाके से सुलाया था। लोगों ये हजरत फातिमा का घर है, आज खाने के लिए कुछ नहीं है। हजरत फातिमा के घर में कई दिन का फाका है। सलमान फारसी ने आके एक आदमी के खाने का सवाल कर दिया, और जब फातिमा के घर में खुद फाका है, और इस घर से हजरत अली ने पगड़ी की शक्ल में चंदा भी दे दिया है। जलसे में आने वालों जरा गौर तो करो है, ये हैं अल्लाह वाले। घर में बच्चे फाके से हैं, घर में बीबी फातिमा खुद फाके से हैं, घर में चूल्हा नहीं जला है, घर में कई दिन का फाका है, लेकिन सलमान फारसी ने दस्तक दे दिया, दीदी खाना चाहिए। आपके बाबा जान की बारगाह में एक मेहमान आया है, कई दिन का फाके का है, उसको खाना चाहिए। ओ लोगों घर से मनादी नहीं हुई, ये अली का घर है, जिसके घर से किसी साइल को कभी खाली हाथ नहीं भेजा जाता है। घर से मनादी नहीं हुई। काफी देर के बाद में सलमान फारसी दरवाजे पे खड़ा है, दरवाजे पे सलमान फारसी के हाथ में कम्बल दे दिया गया। कम्बल लाके बीबी फातिमा के घर से कम्बल आया, और सलमान फारसी के हाथ में देके कहा गया, ओ सलमान फारसी हमारे घर में तो कई दिन का फाका है, बच्चे भी फाका से हैं, खाना नहीं खाया है। ओ सलमान फारसी तूने आकर के सवाल कर दिया, हमारे दरवाजे से खाली हाथ भेजा जाए, ये हमारी शान नहीं है। ये कम्बल ले जा, और ले जाने के बाद में मदीना में किसी की बाजार, किसी की दुकान पर चला जाना, इस कम्बल को जाकर बेच देना, उससे जो कीमत मिले उससे खाना खरीद के ले जा, और जाकर के उस भूखों को खिला दे जो मस्जिद नबवी में बैठा है। और ये कम्बल अगर ना बिके तो इसे गिरवी रख देना, और गिरवी रखने के बाद में इस कम्बल से जो कीमत हासिल हो उस पैसे से खाना खरीद के उस भूखे को खिला दे जो मस्जिद नबवी में जाके बैठा है। ये अली का घर है, ये फातिमा का घर है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर है। लोगों जरा गौर करो, हजरत सलमान फारसी ने कम्बल लिया, हाथ कांपने लगे। अर्ज करते हैं बीबी सलमान फारसी की इतनी औकात कहाँ है कि सैयदा का कम्बल जाके बेचे? सलमान फारसी की इतनी औकात कहाँ है कि हसनैन करीमैन का कम्बल बेच दे? सलमान फारसी की इतनी औकात कहाँ है कि नबी के नवासों का जाके कम्बल बेचे? ओ फातिमा मेरी इतनी ताकत नहीं, मैं किसी के और दरवाजे पे जाकर दस्तक दे दूंगा, किसी और से खाना ले आऊंगा। हजरत फातिमा ने कहा सलमान फारसी ये मेरा हुक्म है, आज खाना जाएगा तो फातिमा के घर से जाएगा, खाना जाएगा तो फातिमा के घर का जाएगा। ये अली का घर है, ये अली का घर है। साइल कभी खाली हाथ नहीं गया। सलमान फारसी को जब हुक्म हुआ तब सलमान फारसी कैसे बैठ जाए? सलमान फारसी कैसे खामोश हो जाए? सैयदा कायनात बोली मेरा हुक्म है, इसे जाके बेच। खाना आज मेरे पैसे से खिलाया जाएगा। सलमान फारसी को हुक्म हुआ, कम्बल लिया, मदीने में एक यहूदी की दुकान पर जाकर पहुंचे जो पुरानी चीजों को खरीदता था। जाकर के उसके सामने कम्बल पेश कर दिया, और पेश करके बोले मैं इस कम्बल को बेचना चाहता हूं, अगर जी चाहे तो खरीद ले, और अगर खरीदना ना चाहे तो गिरवी रख ले। गिरवी रख के इस कम्बल को मुझे कुछ कीमत दे दे इसकी। लोगों जरा गौर करो, मुझे कीमत दे दे। सलमान फारसी ने कहा मुझे कीमत दे दे।
यहूदी बोला कीमत का क्या करोगी, कम्बल क्यों बेचना चाहते हो? कहने लगा बेचने की वजह यह है कि एक मेहमान आ गया है, भूखा है, उसे खाना खिलाना है। जैसे ही कम्बल यहूदी के हाथ में दिया, लोगों ईमान के कानों से सुनना, जैसे यहूदी के हाथ में कम्बल दिया, वो कम्बल खोल के देखने लगा कैसा है कम्बल। जैसे ही खोल के देखा तो कम्बल से उसे एक अजीब सी खुशबू आई। जब उसे खुशबू आई तो तड़प गया, कहने लगा सलमान फारसी जब ये कम्बल बेच रही था तो इतनी कीमती इतनी महंगी खुशबू लगा के क्यों लाए हो? इस खुशबू को क्यों लगाया? ये तो बड़ी महंगी खुशबू लग रही है। सलमान फारसी ने कहा ओ यहूदी, खुदा की कसम खा के कहता हूं मैंने कम्बल को कोई खुशबू नहीं लगाई है। तो कहा फिर इतनी महक क्यों आ रही है? कहा ये फातिमा के बच्चों का कम्बल है, इसमें हसन का पसीना लगा है, हुसैन का पसीना लगा है। तभी तो बरेली का ताजदार कहता है वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतना फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इसमें हसन का पसीना लगा है, इसमें हुसैन का पसीना लगा है, इसमें शहजादों का पसीना लगा है। कहा किसका कम्बल है? कहा ये अली के घर का कम्बल है, ये नबी के नवासों का कम्बल है, ये मुस्तफा की बेटी का कम्बल है। जब इतना कहा तो यहूदी की चीख निकल गई, रोने लगा। सलमान फारसी कहते हैं वो यहूदी रोता क्यों है, रोने की वजह क्या है? कहने लगा सलमान फारसी चराग के तले अंधेरा था, आंख आज खुली है, आज मुझे नजर आया है। कहने लगा क्या हुआ? सलमान फारसी से ये यहूदी कह रहा है अरे रात की बात है, मैं अपनी किताब तौरात का मुताला कर रहा था, उसमें एक चैप्टर था आखिरी नबी की निशानियां। मैं उस चैप्टर को पढ़ रहा था कि आखिरी नबी की निशानियां क्या क्या हैं। तो उसमें आखिरी नबी की निशानियां बहुत बताई गई। ये भी बताया गया कि मक्का में पैदा होंगे, ये भी बताया गया कि खजूर वाले शहर में पैदा होंगे, ये भी बताया गया कि अब्दुल्ला के बेटे होंगे, ये भी बताया गया कि आमना के बेटे होंगे, ये भी बताया गया उसके अंदर के नाम मोहम्मद होगा। लेकिन एक निशानी ये बताई गई कि जो आखिरी नबी होगा उसकी एक निशानी ये होगी कि उसके घर वालों में खुद तो फाका होगा मगर वो भूखों को खाना खिलाते होंगे। उस नबी के घर वाले खुद तो फाका से होंगे मगर भूखों को खाना खिलाते होंगे। सलमान फारसी जब तूने ये कहा ये फातिमा का कंबल है, फातिमा के घर में खुद तो फाका है और फातिमा ने ये कंबल बेचने के लिए कहा कि बेच के भूखे को खाना खिला दो, तो वो चैप्टर तौरात का मुझे याद आ गया। अगर सच्चे नबी हैं तो वाकई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है, मोहम्मद अरबी है। सच्चे नबी हैं तो यही है। खड़ा हुआ दुकान के अंदर गया, जितना खाने का सामान था सारा सामान यहूदी ले आया। सिरका था, जौ था, शीरा था, शहद था, सब ले आया। लाने के बाद में कहने लगा सलमान फारसी मेरी दुकान में जितना भी खाने का सामान है सारा का सारा सामान जाओ सैयदा कायनात की बारगाह में ले जाओ। मैंने सारा सामान हजरत फातिमा की बारगाह के लिए कुर्बान कर दिया। सलमान फारसी ने कहा सैयदा कायनात बहुत खुददार है, अगर ये सारा माल जाके मैंने पेश कर दिया तो हो सकता है फातिमा मना कर दे, हो सकता है इस माल को कबूल ना करे। कहने लगा अगर कबूल ना करे सैयदा कायनात हजरत फातिमा इस माल को कबूल ना करे तो ए सलमान फारसी हजरत फातिमा से कह देना ओ फातिमा सारा माल आपके कदमों पे कुर्बान कर दिया है और खुद वो मुस्तफा की बारगाह में चला गया है कलमा पढ़ ले। मैं नबी की बारगाह में जा रहा हूं और मेरा सारा माल फातिमा के लिए। सुभान अल्लाह, ये नबी का घराना है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का घराना है। मेरे भाई